हाँ तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि किस तरह से कुछ चार्ज पार्टिकल इधर से आ रहे थे, बीच में हमने रोटर वो बेसिकली वेलोसिटी सिलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर लगाया हुआ था, और उससे गुजरने के बाद वो जो चार्ज पार्टिकल थे वो एक कलर सिंगल कलर के उधर चले गए, बाकी को हमने सिलेक्ट कर लिए थे, यानी कि हमने एक ही कलर को सिलेक्ट किया, बाकी को हमने रिजेक्ट कर दिया था, राइट। तो ऐसे ही हम लोग वेलोसिटी सिलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर यूज करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर में किसी भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को सिलेक्ट करने के लिए और उस चार्ज पार्टिकल को सिलेक्ट करने के लिए। कैसे वो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी सिलेक्ट होती है और कैसे वो चार्ज पार्टिकल सिलेक्ट होता है, उसको करने के काम आता है, उसको हम वेलोसिटी सिलेक्टर डिवाइस कहते हैं। और वो कैसे काम करता है मैं आपको समझाता हूं। देखिए हमारे पास अगर कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिससे अल्फा बीटा गामा इस तरह के पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं, और मान लीजिए ये है वो आपका राइट रेडियो एक्टिव एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है, और उसमें से ये हमने एक ऐसे उसको एक बेसिकली खौपचे में रखा हुआ है, बंद करके रखा हुआ है, ताकि हम लोग ये कह पाएँ कि कोई फालतू की जगह में फालतू की डायरेक्शन में उनका इफेक्ट ना जा पाए, राइट। तो यहाँ से वो जो चार्ज पार्टिकल है वो एक फिक्स डायरेक्शन में ऐसे एमिट हुए वेलोसिटी v से। अब यहाँ से निकलने वाले तो बहुत सारे थे, यहाँ से निकलने वाले क्या थे, चलो इस बात को मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ से ढेर सारे चार्ज पार्टिकल इधर निकल रहे थे जिनकी वेलोसिटी किसी की v1 थी, v2 थी, किसी की v0, किसी की v4, किसी की v5, बट हमें चाहिए एक फिक्स, हमें एक फिक्स वेलोसिटी चाहिए। इन सब वेलोसिटी के पार्टिकल हमें नहीं चाहिए, एक फिक्स वेलोसिटी का पार्टिकल चाहिए। तो उसको सेलेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, वेलोसिटी सिलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर। यहां से वेलोसिटी v से निकला और अब हम उसको एक फिनोमेना यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से पास करा देते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक प्लेट है और इस प्लेट को मैंने बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ऑलराइट। एक दूसरी प्लेट यहाँ पर ऐसे ऊपर है और इसको हमने नेगेटिव चार्ज दिया। तो बच्चों आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ जाएंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो जैसे ही ये फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं, तो इस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फील्ड लाइन डायरेक्शन में जैसे ये चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी v से एंटर करेगा, तो आपको मालूम है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल तब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है तो अगर वो नेगेटिव है तो वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड चलना स्टार्ट कर देता है, और अगर वो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो वो अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड चलना स्टार्ट कर देता है। मैं यहाँ पे समझ रहा हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ से आया पॉजिटिव, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ से आया है तो जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करते ही क्या होगा, वो ऐसे अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड चलना स्टार्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव ने पॉजिटिव क्या किया होगा, रिपेल, और नेगेटिव ने पॉजिटिव क्या किया होगा, अट्रैक्ट। इधर से तब ये ऐसे यहां पर चला गया तो इसको ऊपर कौन लेके गया, तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगा होगा। वो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स था Fe इज इक्वल टू फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू Q इज द चार्ज एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना फोर्स उस पर लगा। अब हम चाहते हैं कि भाई यहां पर हमारा टारगेट रखा हुआ है कि वो जो वेलोसिटी का पार्टिकल था वो एक फिक्स टारगेट पे जाके हिट करे। अगर इस फिक्स टारगेट पे हम उसको हिट कराना चाहते हैं तो उसकी हिटिंग के लिए हमें क्या करना है कि जो ऐसे चला गया वो ऐसे मत जाए, नीचे आ जाए। अगर वो ऐसे ना जाकर के ऐसे नीचे आए तो उसको नीचे लाने के लिए हमें एक नीचे भी फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर हम नीचे फोर्स लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक मैग्नेटिक फील्ड की सेटिंग करनी पड़ेगी। हम मैग्नेटिक फील्ड एक सेट करें। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सेट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी था और मैग्नेटिक फील्ड भी सेट से किया, तो जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर लगाया तो मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया आउटवर्ड इसलिए लगाया ताकि फोर्स डाउनवर्ड लगे। मैं आपको राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों से अभी बताऊंगा करके सॉल्व कि किस तरीके से वो फोर्स डाउनवर्ड है। कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, राइट। देखिएगा इसमें मैं पहले लेफ्ट हैंड से करके बता रहा हूँ आपको, ये आपको आना चाहिए लेफ्ट और राइट हैंड का यूज। लेफ्ट हैंड से अगर मैग्नेटिक फील्ड की लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन टुवर्ड्स यू है, यानी कि कमिंग आउट, इस बोर्ड से बाहर की तरफ है, तो मेरे इस लेफ्ट हैंड में ये वाली उंगली हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, ये वाली उंगली वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगी, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, और ये अंगूठा डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट करेगा। सो हियर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस एंड द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन दिस डायरेक्शन, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज पार्टिकल डाउनवर्ड, यानी कि यहां से जो चार्ज पार्टिकल आया उस चार्ज पार्टिकल पर इधर वेलोसिटी है, आपकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स कहां लगा, नीचे की तरफ, और उस नीचे तरफ लगने वाले चार्ज पार्टिकल पर, नीचे की तरफ लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स ने उस चार्ज पार्टिकल को ऐसे नीचे मूव करा दिया। भाई इसको नीचे मूव किसने कराया, आंसर है एक मैग्नेटिक फोर्स लगा। वो मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, वो होता है आपका QVB।
ये मैग्नेटिक फोर्स लगा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगा। अगर वो चार्ज पार्टिकल ऐसे जाना चाहता था, ऐसे ऊपर ऐसे, और वो दोनों तरफ बराबर बराबर फोर्स लग गए, तो अगर दोनों तरफ के बराबर फोर्स लगे तो क्या हुआ, वो चार्ज पार्टिकल सीधा जाके टारगेट पे हिट हो गया। अगर वो टारगेट पे हिट हो गया तो किस वेलोसिटी से हिट हुआ, और वो वेलोसिटी क्या है, उसके लिए हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स तब बराबर हो जाएंगे, मींस Fe इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। Then we put the values of that electric field is what, QE, and that FB is equal to what, QVB. Q cancel out, then the formula for velocity is what, V is equal to E by B. और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेट करना हमारे हाथ में है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड हमने सेट किया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हम सेट कर रहे हैं, इसका मतलब वेलोसिटी सेट करना भी हमारे हाथ में है। तो हम यहाँ से इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड और इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं ताकि जो हमारी रिक्वायर्ड वेलोसिटी हो, वो रिक्वायर्ड वेलोसिटी हमें आउटपुट में मिले, राइट। तो ये होता है अपना वेलोसिटी सिलेक्टर। इसको यूज करके हम वेलोसिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको जे थॉमसन साइंटिस्ट ने यूज किया था EM रेशियो, बेसिकली चार्ज मास रेशियो निकालने के लिए। तब उन्होंने E/m रेशियो निकाला था। उस टाइम पर इसी वेलोसिटी फिल्टर को यूज़ किया गया था बेसिकली इस रेशियो को निकालने के लिए। और भी कई साइंटिस्ट ने इसको यूज़ किया है किस काम के लिए, तब वो किसी भी चीज़ को, यानी कि आयन्स में से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, चार्ज पार्टिकल्स को अलग अलग करना चाहते हैं, तो फिल्टरिंग के लिए बेसिकली काम आता है, और इसका नाम देते हैं हम लोग वेलोसिटी सिलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर। देखिए बहुत कॉमन क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। मैं भी आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता हूँ। देखिए कैसे, मान लीजिए ये जो वेलोसिटी थी v, इस v वेलोसिटी से कम वेलोसिटी का पार्टिकल आया, राइट। इस v से कम वेलोसिटी का पार्टिकल आया। यहाँ पे कैसी ओपनिंग होती है, ये एक ओपनिंग है, और यहाँ पर हमने ये ऐसे करके कुछ ऑब्स्टेकल्स लगाए हुए हैं इसमें, राइट। तो जैसे ही हमने, ध्यान देना मेरी बात पे, जैसे ही यहाँ से इस वेलोसिटी से कम वेलोसिटी का पार्टिकल आया, तो वेलोसिटी अगर कम है तो मैग्नेटिक फोर्स कम होगा, यानी कि नीचे की तरफ उसको कम खींचेगा और ये जाके यहाँ टकरा जाएगा। हाँ, अगर इस वेलोसिटी से कम का आएगा तो, और अगर इससे ज़्यादा का आया तो इससे ज़्यादा का आया तो वेलोसिटी आपकी बढ़ जाएगी, तो फोर्स भी बढ़ जाएगा और वो उसको और ज़्यादा नीचे खींच लेगा। तो क्या होगा, वो यहाँ ऐसे सीधा जाने के बजाय यहाँ आके टकरा जाएगा। और अगर इसी वेलोसिटी का आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो सेटिंग है वो इस तरीके से की हुई है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट इस होल से जाके टारगेट पे टकराना चाहिए, तो बिल्कुल क्या होगा, वो एग्जैक्ट इसी डायरेक्शन में सीधा निकल जाता है। तो ये अपना पूरा था वेलोसिटी फिल्टर, वेलोसिटी सिलेक्टर। कैसे हम एक फिक्स चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड यूज करके, और कैसे हम चार्ज पार्टिकल को सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये मैंने आपको इसके पूरे में पूरी जानकारी दी वेलोसिटी सिलेक्टर के बारे में। इसी का एक एप्लीकेशन पार्ट हम लोग यूज करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। थैंक यू।